हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं पंकज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। और हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 की जो इंग्लिश की बुक है उसके हम सेकेंड पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब इस पाठ में उन बच्चों की कहानियाँ बताई गई हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजर रहे हैं और उनका जो बचपन जो है, चाइल्डहुड माने बच्चों बचपन, उनका जो बचपन जो है वो स्टोलन मतलब खो चुका है। अर्थात उनके बचपन में उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जो आम बच्चों को मिलनी चाहिए। तो उन बच्चों की इसमें कहानियाँ जो हैं वो बताई गई हैं और इसकी लेखिका जो है वो अनीस जंग हैं। और मैंने बताया था इसमें बच्चों कि इसमें जो है वो 3 कहानियाँ बताई गई हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमें 3 बच्चों की कहानियाँ जो हमें पढ़ने को मिलेंगी। पहली जो कहानी है वो साहेब नाम का जो बच्चा है उससे संबंधित है, और दूसरी कहानी जो है वो मुकेश नाम का एक बच्चा है उसकी कहानी है, और तीसरी जो कहानी है वो सविता नाम की एक छोटी सी लड़की है उसकी कहानी है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें 3 कहानियाँ जो है वो पढ़ने को मिलेगी। तो आज जो है बच्चों वो इसका थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट जो इसके वो है वो हम पहले ही उनका अध्ययन कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और पार्ट फर्स्ट और सेकंड जो है वो देखें, ताकि बेहतर तरीके से हमें पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आए। या फिर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर भी आपको जो 2 पार्ट जो है वो मिल जाएंगे। या फिर आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से भी आप लोगों को पार्ट जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली वीडियो में बच्चों हमने पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। तो पिछले बच्चों वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि वो बच्चे इट इज़ ए लीकिंग रूफ, मतलब वो बच्चे जिनके मतलब सर पर एक लीकिंग छत हो, मतलब छत हो चाहे वो लीकिंग हो, मतलब चाहे वो टपकने वाली छत हो, बट परंतु फॉर है चाहे, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज़ एवर मोर, वहाँ कहीं ज़्यादा है। मतलब वे बच्चे ऐसे थे कि मतलब उनके सर पे एक छत हो, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो लीकिंग हो, टपकने वाली हो, वो ही उनके लिए बहुत है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। आज बच्चों हमें यहाँ से अध्ययन करना है, तो सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान दें। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपीज़। आई समटाइम्स कभी कभी मुझे, फाइंड्स ए रुपीज़ कभी कभी मुझे 1 रुपया जो था वो मिल जाया करता था। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कभी कभी मुझे 10 का नोट जो था वो भी मिल जाया करता था। तो साहेब कहता है, साहेब नाम का छोटा सा बच्चा जो है उसी की कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, फाइंड माने मिलना, प्राप्त होना, ठीक है। कभी कभी मुझे 1 रुपया जो था वो मिल जाया करता था। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कभी कभी जो था वो मुझे 10 रुपीज़ नोट, 10 का नोट भी मिल जाया करता था। साहिब से साहिब कहता है, साहब नाम का जो बच्चा होता है वो कहता है कि कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर से 1 रुपया या 10 का नोट जो था वो मिल जाया करता था। हिज आइज, उसकी आंखें जो थीं लाइटिंग अप, मतलब जब वो ऐसा कह रहा था तो उसकी आंखें जो थीं वो लाइटिंग अप, वो चमक उठी जब उसने ऐसा कहा कि मुझे कभी कभी 1 रुपया या 10 का नोट मिल जाया करता था। तो यह कहते हुए उसकी आंखें जो होती हैं वो लाइटिंग, लाइट माने क्या होता है बच्चों? लाइट मतलब चमक, ठीक है। यहाँ पर चमक है कि उसकी आंखें जो थी वो चमक उठती थी। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन, वैन जब, यू कैन फाइंड ए जब तुम्हें प्राप्त होता था, मतलब जब तुम्हें मिलता था, ए सिल्वर क्वाइन एक सिल्वर का क्वाइन सिक्का, इन ए हीप ऑफ गार्बेज। हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज का मतलब है बच्चों, हीप माने होता है ढेर और गार्बेज माने कूड़ा, मतलब हीप ऑफ गार्बेज का मतलब है कूड़े का ढेर, ठीक है। हीप ऑफ गार्बेज माने कूड़े का ढेर। जब तुम्हें कूड़े के ढेर से एक सिल्वर का सिक्का मिल जाया करता था या सिल्वर का सिक्का मिलता था, तो यह जब कहता है तो उसकी आंखें जो होती हैं वो चमक उठती हैं। यू डू नॉट स्टॉप, यू डू नॉट स्टॉप,
और तुम स्टॉप नहीं होते हो, अर्थात तुम नहीं रुकते हो स्क्रॉचिंग करना, मतलब तुम खोजना नहीं रुकते हो। कहने का मतलब है जब तुम्हें उसमें कोई सिल्वर का कॉइन या मतलब कोई भी चीज़ मिलती थी तो तुम जो थे उसमें चीज़ों को ढूंढना बंद नहीं करते थे, तुम स्टॉप नहीं करते थे, रुकते नहीं थे। फॉर देयर, क्योंकि देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर, क्योंकि ऐसी आशा होती थी कि फाइंडिंग मोर और मिलने की। अर्थात जब साहब को वहाँ पर, अर्थात जब साहब को वहाँ ढेर जो था कूड़े का, वहाँ से कोई सिल्वर का सिक्का या कोई 1 रुपया या कोई 10 का नोट मिलता था तो उस कूड़े से वो, ऐसा नहीं है जब उसे मिल गया तो उसने उससे ढूंढना बंद कर दिया, नहीं ऐसा नहीं था। जब उसे मिल जाता था तो भी उसे वो स्टॉप नहीं करता था, रुकता नहीं था, तो वो और ढूंढता था कि शायद मुझे, देयर इज़ ए होप, उसको ऐसी आशा थी, होप माने आशा, उसको ऐसी आशा थी ऑफ फाइंडिंग मोर, कि और भी इसमें होंगे और भी मुझे मिल जाएंगे। और इसी की आशा के साथ वह जो था उस कूड़े को क्या करता था, स्क्रॉचिंग, मतलब उससे रुपए को ढूंढता था, रुपए को खोजता रहता था। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज, कि जो गार्बेज जो था हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कि इसका जो मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उन बच्चों के लिए गार्बेज, कूड़ा का जो मीनिंग जो है, अर्थात गार्बेज माने कूड़ा, ठीक है, कूड़ा जो गार्बेज जो था हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कि जो कूड़ा जो था उसका मतलब जो था वो डिफरेंट था, भिन्न था, अलग था। उनके लिए वो कूड़ा नहीं था, उनके लिए क्या था, उनके लिए वो मतलब क्या था, उनके लिए वो अपनी जरूरी चीज़ें जो थी वो प्राप्त करने का एक साधन था। फ्रॉम, जहाँ से, भाट, इट मीन्स, इसका अर्थ है टू दियर पेरेंट्स। फ्रॉम हार्ट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, अर्थात इट मीन्स, इसका मतलब है टू दियर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, अर्थात उनके पेरेंट्स माने माता पिता, अर्थात उनके माता पिता से और उन बच्चों से, अर्थात उनके माता पिता से और बच्चों से। बच्चे जो थे वो कूड़ा का मतलब कुछ और करते थे, लेकिन उसके माता पिता जो थे उनका जो मतलब जो था वो कूड़ा से वो कुछ और था, अर्थात उनके माता पिता जो थे वो भी कूड़े पर ही आश्रित थे। इसमें यह बता रहा है कि बच्चों का जो मीनिंग जो था वो डिफरेंट था, मतलब अलग था, भिन्न था। फ्रॉम हार्ट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, उनके माता पिता की अपेक्षा, उनके माता पिता का मतलब जो था कूड़ों के लिए वो अलग था और बच्चों का मतलब अलग था। अब देखिए इसमें नीचे बताया गया है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़, यह था, रैप्ड इन वंडर, रैप्ड माने होता है लिपटा हुआ, रैप्ड माने लिपटा हुआ, जैसे किसी के ऊपर हम कुछ लिपेट देते हैं कपड़ा वगैरह, ठीक है, तो रैप्ड माने लिपटा हुआ, इन वंडर माने आश्चर्य, वंडर माने आश्चर्य, अर्थात कूड़ा जो था वो एक आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ थी बच्चों के लिए, लेकिन उनके माता पिता के लिए, फॉर द एल्डर्स, लेकिन एल्डर्स के लिए, अर्थात जो एल्डर थे, जो वयस्क लोग थे, अर्थात उनके माता पिता जो थे, इट इज ए मीन्स, उसका मतलब था, अर्थात उनके लिए मतलब था इसका, ऑफ सर्वाइवल, उनके मतलब माता पिता के लिए इसका क्या मतलब था, उसका मतलब था सर्वाइवल, आजीविका से संबंधित था। अर्थात बच्चों के लिए तो वो एक आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ थी, कि जैसे मान लीजिए बच्चों को कोई चीज़ मिल गई, तो बच्चे जो होते हैं वो तो बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन उनके माता पिता जो थे उनका, उन पर पूरे परिवार का मतलब वो पालन पोषण का भार होता है, पूरी जिम्मेदारी होती है। तो उनके माता पिता के लिए क्या था, एल्डर्स उनके माता पिता के लिए था, उसका मतलब था सर्वाइवल, आजीविका इसकी था, कि किस प्रकार अपनी परिवार की आजीविका चलाया जाए, तो उस कूड़े से उनका मतलब यही था। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी, मैंने देखा, साहब को स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड, जो फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, की जो एक नेबरहुड माने होता है पड़ोस में, क्लब माने क्लब, ठीक है, मतलब एक पड़ोस में, मेरे एक पड़ोस में एक क्लब था, ठीक है, तो मैंने देखा कि साहब जो था स्टैंडिंग, वहाँ पर खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग माने खड़ा, ठीक है, स्टैंड अप कहते हैं, तो खड़ा, स्टैंड अप माने खड़ा, तो साहब को मैंने देखा कि खड़ा हुआ था बाय द फेंस्ड माने होता है चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी कह सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं, कि जो क्लब की जो बाउंड्री जो थी, जो क्लब जो था उसकी बाउंड्री जो थी उसके गेट के पास, ठीक है, उसका जो गेट था, उसका जो दरवाज़ा जो था, उसी के पास साहब जो था वो खड़ा हुआ था।
वाचिंग और देख रहा था, टू यंग मेन्स, दो नवयुवकों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जो वाइट रंग के ड्रेस अर्थात कपड़े जो थे पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस को खेल रहे थे। टेनिस क्या होता है बच्चों? टेनिस जो होता है वो एक प्रकार का खेल होता है, ठीक है। तो वो दो नवयुवक जो थे वो उस क्लब के अंदर थे, ठीक है। और साहब जो था उनको बाहर से, जो फेंस जो थी, चार दीवारी जो थी उसके गेट के पास में खड़ा हुआ था और उनको बाहर से देख रहा था कि वो लोग अंदर क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम जो है वो पसंद है। ही ह्यूम्स, वह जो होता है गुनगुना, ह्यूम्स मतलब कहना, धीरे से कहना, गुनगुनाना, ठीक है। वह जो होता है गुनगुनाता है, अर्थात वह स्वयं से कहता है कि मतलब यह जो है खेल जो है मुझे पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वह क्या करता है, कॉन्टेंट टू वॉच, जब उसको देखता है, इट स्टैंडिंग, इसको किसको, मतलब इस खेल को वो जब देखता है, स्टैंडिंग खड़ा हुआ होता है, बिहाइंड द फेंस उस चार दीवारी के पीछे, अर्थात उस खेल को उस चार दीवारी के पीछे से खड़ा होकर जब वो देखता है तो वो कुछ संतुष्टि महसूस करता है, मतलब उसको वह खेल जो था वो अच्छा लगता था। तो वो देखता है, वो सोचता है कि मुझे भी काश यह खेल खेलने को मिल जाए। तो वह जब उसे देखता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा संतुष्ट होता है, संतुष्टि की भावना उसमें जागृत होती है। आई गो आई गो मैं आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, तो वो कहता है आई गो, मैं भी जाऊंगा इनसाइड, इनसाइड माने अंदर, इनसाइड माने अंदर, अर्थात उस क्लब के अंदर, उस मैदान के अंदर। तो वो कहता है कि आई गो इनसाइड, मैं भी अंदर जाऊंगा, व्हेन, जब, नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होगा। तो वो कहता है कि जब आसपास कोई नहीं होगा तो मैं भी इसके अंदर जा सकता हूँ, मैं भी इसके अंदर जाऊंगा। ही एडमिटेड्स, वह स्वीकार करता है, ही एडमिट्स, एडमिट्स मतलब स्वीकार करना, ठीक है, मानना, एडमिट्स माने मानना या स्वीकार करना। तो ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गोल द गेट कीपर, जो गेट कीपर है, अर्थात गेट कीपर, गेट कीपर मतलब जो गेट पर बैठता है, जिसे हम बोलते हैं पहरेदार, गेट कीपर मतलब पहरेदार। तो मानता है कि जो पहरेदार जो है, लेट्स मी यूज द स्विंग, कि जो पहरेदार जो है वो लेट्स मी, मुझे मतलब लेट्स मी, मुझे यूज, प्रयोग करने देगा, द स्विंग, स्विंग माने झूला, स्विंग माने बच्चों झूला, स्विंग माने झूला। तो वो स्वीकार करता है कि जो द्वारपाल है, अर्थात जो बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ है, वो मुझे अंदर जाने देगा और अंदर जो झूला है, क्या है, झूला है, उसका प्रयोग करने देगा, यूज करने देगा, प्रयोग करने देगा, अर्थात मुझे उस झूले को झूलने देगा। तो ऐसा वो स्वीकार करता है। साहब, साहब जो होता है, टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहब जो है वो भी, टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, वो भी टेनिस वाले शूज जो है पहने हुए हैं। साहब जो है वो भी, वेयर, वेयर माने पहनना, ठीक है, पहने हुए हैं, क्या पहने हुए हैं, टेनिस शूज, टेनिस शूज मतलब टेनिस खेलने वाले जूते जो है वो पहने हुए है, पहने हुआ है। दैट लुक्स स्ट्रेंज, जो कुछ स्ट्रेंज दिखाई देते हैं, विचित्र दिखाई देते हैं, अर्थात जो साहब जूते पहने हुए हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, थोड़े विचित्र लग रहे हैं, थोड़े अलग टाइप के लग रहे हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड, क्यों, क्योंकि ओवर हिज डिसकलर्ड, क्योंकि ओवर, क्योंकि वो ऊपर क्या पहने हुए हैं, एक डिसकलर्ड, डिसकलर्ड माने बेरंग, ठीक है, डिसकलर्ड माने मतलब भद्दी कह सकते हैं, ऐसे मतलब ऐसे कपड़ा जिसका कलर जो होता है थोड़ा सा भद्दा हो जाता है, बेकार हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं डिसकलर, ठीक है। शर्ट मतलब शर्ट पहने हुए हैं, एंड द शॉर्ट्स, और नीचे जो है शॉर्ट्स पहने हुए हैं। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब है जैसे हम लोग कुछ पहनते हैं, हाफ, हाफ जो नेकर होता है उसको पहनते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बरमूडा वगैरह, ठीक है, बोलते हैं। तो वो पहने हुए था और शर्ट पहने हुए था, और शर्ट और ये जो हाफ जो पैंट पहने हुए था उसका कलर जो था वो डिसकलर था, वो मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, मतलब पैंट जो थी दूसरे कलर की थी, और जो उसका जो हाफ पैंट जो थी वो दूसरे कलर की थी, शर्ट जो थी वो दूसरे कलर की थी, और जूता जो थे उस पर बहुत ही विचित्र लग रहे थे। समवन गैव देम टू मी, किसी ने, समवन किसी ने, गैव देम
वो दिए हैं टू मी, मुझे। तो वो कहता है किसी ने वो मुझे दिए हैं, अर्थात वो जूते जो थे वो किसी व्यक्ति ने उसको दिए थे। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक, वह जो होता है कहता है इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक व्यवहार भरे तरीके से, व्यवहार मतलब मैनर, एक व्यवहार भरे तरीके के साथ यह कहता है, एक्सप्लेनेशन मतलब वह इसको कहता है और एक व्याख्या के साथ इसको कहता है, एक व्यवहार के साथ यह बात कहता है कि किसी ने मुझे यह दिए हैं। द फैक्ट, यह तथ्य जो है, दैट कि दे आर डिसकार्टेड, दे आर डिस्कार्टेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। यह तथ्य था कि किसी रिच बॉय, किसी धनी लड़के ने, रिच बॉय मतलब रिच माने धनी और बॉय माने लड़का, मतलब जो पैसे वाला होगा, ठीक है। ऐसा तथ्य था कि किसी धनी लड़के ने उनको क्या कर दिया हो, उनको डिस्कार्ड कर दिया हो, मतलब उनको पहनने से मना कर दिया हो, उसको मतलब नकार दिया हो, ठीक है। डिस्कार्ड मतलब मना करना, ठीक है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब कुछ दिन पहनते हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, तो हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं पहनेंगे। तो कोई ऐसा ही बच्चा था जो पैसे वाला था, उसने इन जूतों को कुछ दिन पहना हुआ था, फिर उसने क्या कर दिया था, उनको मना कर दिया था कि अब मैं ये नहीं पहनूंगा। तो आप किसी को मतलब नहीं पहनूंगा तो उसे कुछ मतलब ही नहीं है, किसी को दे दूं या फेंक दूं। तो वही जूते जो थे वो वही जूते थे जो रिच बॉय ने पहनकर छोड़ दिए थे। हु परहैप्स, हु जो कि परहैप्स शायद, रिफ्यूज टू वियर, रिफ्यूज जो कि मना कर दिए गए थे, रिफ्यूज माने मना करना, ठीक है, मतलब छोड़ देना, मना करना, रिफ्यूज मना कर दिए गए थे, टू वियर पहनने से, देम उनको, अर्थात उस धनवान जो बच्चा जो था उसने उन जूतों को पहनने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और वो जूते जो थे वो साहब को मिल गए थे, साहब जो था उन्हीं जूतों को पहने हुए था। और मना क्यों किए थे ये भी आगे कारण है, बिकॉज क्योंकि ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, ऑफ ए होल क्योंकि ऑफ ए होल एक छेद था, इन वन ऑफ देम उनमें से, अर्थात उनमें से जो एक जूता था, मतलब दो जूते होते हैं तो दो में से एक जूता जो था उनमें से क्या था, उसमें एक होल था, होल माने छेद, होल माने छेद। मतलब हम लोग कोई चीज़ पहनते हैं तो ज़्यादा जब पहनते हैं तो वो पुरानी हो जाती है तो फट जाती है, छेद वगैरह हो जाते हैं। तो उसी प्रकार उसमें से एक जूता जो था उसमें क्या था, छेद था। इसी कारण उसने मना कर दिया थे, मतलब मना कर दिया था कि मैं जूते नहीं पहनूंगा, और वही जूते जो थे साहब को मिल गए थे। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहब जो था उसकी कोई भी, डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहब को इससे कोई भी मतलब नहीं था, बॉदर मतलब इसकी उसने कोई भी चिंता नहीं की, कोई भी परवाह नहीं थी, बॉदर बॉदर में चिंता करना, परवाह, ठीक है। तो साहब को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी, उसका मतलब उसमें एक छेद था फिर भी साहब उनको पहने हुए था, उसे उससे कोई भी मतलब नहीं था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, फॉर वन उसके लिए, हु हैज़ वॉक्ड जो टहलता था, मतलब जो टहलता था या जो टहलते थे, बेयरफुट नंगे पैर, अर्थात उन बच्चों के लिए जो नंगे पैर टहलते थे और उनको एक जूता मिल जाए, चाहे वो छेद वाला जूता हो या थोड़ा सा फटा हो, तो उसके लिए उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं है। भाई हम नंगे पैर पहले घूमते थे और मुझे जूता मिल जाता है, तो कम से कम नंगे पैर से तो अच्छा है कि वो फटा जूता हम पहन लें ताकि हमारे पैर जो है वो सुरक्षित रहें, तो इससे उसे कोई भी मतलब नहीं था। इवन शूज़ आर ए होल, इवन यद्यपि शूज़, शूज़ जो हैं, जूते जो हैं, विद ए होल, चाहे वो होल वाले हों चाहे छेद वाले हों, इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, और उसके लिए क्या था, उसके लिए यह सपना जो था वो सच हो गया था उसका। ड्रीम, ड्रीम माने स्वप्न, ड्रीम माने स्वप्न, कम ट्रू माने सच हो गया था, मतलब उसका सपना जो था जूते पहनने का था, जूते पहनने का सपना जो था वो इन होल वाले जूतों से वो क्या हो गया था, वो सच हो गया था, वो पूरा हो गया था। बट परंतु द गेम, लेकिन वह खेल, ही इज वाचिंग, ही इज वाचिंग जो वह देख रहा था, सो इंटेंटली बहुत ही ध्यानपूर्वक, इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक, वह खेल जो बहुत ध्यानपूर्वक वह देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, वह उसकी पहुंच से दूर था, ऑफ हिज रीच, रीच माने पहुंच,
मतलब वह खेल जो था उसकी पहुंच से दूर था, अर्थात वह खेल उसको खेलने को नहीं मिल सकता था। क्यों? क्योंकि खेल जो था वो बड़े बच्चों के लिए था, ठीक है, जो पैसे वाले थे, जो अच्छे थे उनके लिए था। लेकिन साहब की ऐसी हालत नहीं थी कि वह उस खेल को खेल पाए। तो जूते तो उसको मिल गए थे, लेकिन वह खेल जो बहुत सावधानीपूर्वक वो देख रहा था वो उसकी पहुंच से क्या था? दूर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब इज ऑन हिज वे। साहब जो था वो अपने रास्ते पर था, अर्थात अपने रास्ते जा रहा था। टू द मिल्क बूथ। मिल्क बूथ अर्थात एक मिल्क माने दूध, ठीक है, बूथ मतलब मिल्क बूथ को मतलब है एक दूध की दुकान, ठीक है। तो उस सुबह साहब जो था वो अपने मिल्क की दुकान पर था, मिल्क की मतलब दूध की जो दुकान जो थी उस पर था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए कॉनिस्टर, इज ए स्टील कनिस्टर, मतलब उसके हाथ में क्या था? एक स्टील का कनिस्टर था। कनिस्टर मतलब कनस्तर। कनस्तर का मतलब देखते हैं हम, जो मतलब दूध जो ले जाते हैं लोग, या मतलब जो दूध का कार्य करते हैं उनके पास एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें वो लोग दूध को रखते हैं, तो उसे बोलते हैं दूध वाला बर्तन भी बोल सकते हैं। वो स्टील का था, तो उसके हाथ में क्या था? एक स्टील कनिस्टर था, मतलब एक दूध का बर्तन था। दूध का बर्तन कह सकते हैं या फिर कनस्तर कह सकते हैं। आई नाउ वॉक इन ए टी स्टॉल, सॉरी, आई नाउ वर्क आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। मैं जो हूँ अब वर्क माने कार्य करता हूँ, वर्क माने कार्य करना। मैं जो हूँ वो अब एक कार्य करता हूँ किसमें? एक टी स्टॉल, एक चाय की दुकान में। भाई दूध का काम कहाँ पर है? जहाँ पर चाय होगी, भाई चाय बनती है दूध से, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ एक चाय की दुकान पर, एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। डाउन द रोड, जो रोड के डाउन मतलब उस पार है, उसमें मैं कार्य करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, ही सेज, वह कहता है, कौन? साहब। ही माने वह मतलब साहब। तो साहब कहता है पॉइंटिंग इन, साहब जो है वो कहता है पॉइंटिंग, इशारा करता है। पॉइंट माने इशारा करना, पॉइंटिंग माने इशारा करना। साहब जो है वो इशारा करता है इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी से, अर्थात साहब जो है वो कुछ दूरी से इशारा करता है कि वह चाय की दुकान है, वहाँ पर मैं अब कार्य करता हूँ। तो डिस्टेंस माने बच्चों दूरी, डिस्टेंस माने दूरी। तो साहब जो होता है कुछ दूरी से इशारा करता है कि मैं वहाँ पर अब कार्य करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे जो है वो पेड होते अर्थात मुझे मिलते हैं 800 रुपीज़, अर्थात 800 रुपये। मुझे जो है वो 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे ऑल माई मील्स, ऑल माई मील्स का मतलब बच्चों, ऑल माने सभी और माई मील्स माने मेरा भोजन, अर्थात मुझे दिन में जितनी बार मैं खाना खाता हूँ वो खाना भी मिलता है। भोजन, मील्स माने भोजन, मील माने भोजन। यह वही शब्द है बच्चों जो हमने कक्षा 10 में पढ़ाया था बच्चों को। मील, मील माने भोजन, जो लेंचो वाला पार्ट जो है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा यह वर्ड। जब लेंचो जो होता है अनुमान लगाता है तो उसकी जो पत्नी जो होती है वो खाना बना रही होती है, तो यह वर्ड जो है वहाँ पर यूज किया गया है। तो साहब कहता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मैं जितनी भी बार खाना खाता हूँ दिन में वो मुझे खाना भी मिलता है, और मैं उस चाय की दुकान पर कार्य करता हूँ। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें जॉब पसंद है? क्या तुम्हें तुम्हारी जो जॉब जो है, नौकरी जो है वो पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। किसने पूछा? लेखिका ने पूछा, अनीस जंग, ठीक है। यहाँ आई जो है वो अनीस जंग जी के लिए है। तो लेखिका पूछती हैं कि आई आस्क, मैंने पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारी नौकरी जो है वो पसंद है? हिज फेस, उसका चेहरा जो था, आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर, मतलब उसका चेहरा जो था वो लॉस्ट, वो खोया हुआ था, अर्थात उसमें खोया हुआ था द केयर फ्री लुक, अर्थात उसके चेहरे पर केयर फ्री, केयर फ्री मतलब बेपरवाह, केयर माने बच्चों, तो केयर फ्री मतलब बेपरवाह, ठीक है, मतलब उसे कोई भी परवाह नहीं थी। तो कहने का मतलब है जब मैंने उससे कहा तो मैंने देखा कि उसके चेहरे से केयर फ्री मतलब आज़ादी भी कह सकते हैं, ठीक है, आज़ादी का जो लुक जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात वो आज़ादी का जो एक
एक जो संकेत जो था वो उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। अर्थात ऐसा प्रतीत होता था कि जो साहब जो है वो यहाँ कार्य करके खुश नहीं है, ऐसा प्रतीत होता था। भाई क्यों? क्योंकि हम अगर किसी के यहाँ पर कार्य करेंगे तो हमें उसकी बात माननी होगी, ठीक है, ये करो वो करो, लेट क्यों आए, ठीक है। और जब व्यक्ति, और इससे पहले साहब क्या करता था, इससे पहले साहब कूड़ा बीनता था, तो वहाँ पर साहब अपना मालिक था। जब मन आया तो उसने मतलब कूड़े से चीज़ों को ढूंढा, और जब मन नहीं आया तो वो अपने घर चला गया। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जब वो काम करता है तो उसको टाइमिंग देनी होती है, टाइम टू टाइम कार्य करना होता है। तो इसीलिए साहब जो था वो मतलब उसमें उसके चेहरे पर ऐसे कोई भी चिन्ह नहीं थे कि साहब जो था वो खुश था। द स्टील कनिस्टर, स्टील का जो कनिस्टर जो था मतलब वो भारी सा जो बर्तन जो था, सीम्स वो प्रतीत होता था, हैवियर, हैवियर मतलब भारी, हैवियर मतलब भारी, सीम्स माने प्रतीत होना। तो स्टील का जो बर्तन जो था वो सीम्स हैवियर, वो भारी प्रतीत होता था, देन द प्लास्टिक बैग, उसके प्लास्टिक के थैले से। अर्थात वह थैला, प्लास्टिक बैग, कौन सा बैग? वह थैला जिस थैले से वो कूड़ा जो था वो बीना करता था, ठीक है, वो छोटा सा थैला था, तो उसको अपनी वो पीठ पर डालता था और कूड़े को बीनता था। लेकिन ये स्टील का कनस्तर जो था वो उसके लिए भारी था, उसको उठाने में दिक्कत होती थी। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वो ले जाया करता था, सो लाइटली, बहुत आराम से, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। मतलब यह प्लास्टिक का बैग जो था वो अपने कंधे पर बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही आराम से, लाइटली, सो लाइटली मतलब बहुत ही हल्का, लाइट मतलब हल्का, ठीक है, मतलब बहुत ही, वो बहुत थैला जो था हल्का सा था, इसलिए बहुत आराम से अपने कंधे पर वो उसको ले जाया करता था। द बेग बाज हिज, और बेग जो था वो उसका था। बेग मतलब कौन सा बेग? ये प्लास्टिक का बेग जिससे वो कूड़ा बीना करता था। वह बेग किसका था? वो बेग उसका था। द द कैनिस्टर, द कैनिस्टर बिलोंग्स, लेकिन जो कैनिस्टर जो था मतलब कनस्तर जो था, दूध का बर्तन जो था, बिलोंग्स टू द मेन, वह उस मेन से बिलोंग करता था। बिलोंग्स माने संबंधित, संबंधित मतलब उसका। वह कनस्तर जो था वो उस व्यक्ति से संबंधित था, टू ए मैन, उस व्यक्ति से, हु ऑन्स द टी शॉप, जो उस टी शॉप का ऑनर था। क्या था? ऑन्स मतलब ऑनर, ऑनर मतलब मालिक। मतलब यह कनस्तर जो था वो उस व्यक्ति का था जो उस चाय की दुकान का मालिक था, लेकिन वह बैग, प्लास्टिक का थैला जो था वो किसका था? वो उसी का था। साहब जो है वो इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब जो था वो अब नो लॉन्गर ऑन हिज मास्टर, अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रह गया था। पहले क्या था? पहले साहब जो था वो खूब मस्ती करता था और अपने स्वयं का मालिक था, जो मन में आता था वो करता था। लेकिन साहब जो था जब से इस टी सॉल पर मतलब इस चाय की दुकान पर जॉब करने लगा तो अब वह खुद का मालिक नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि अब उसको अपने मालिक के अनुसार कार्य करना पड़ता था। यह भारी सा कनस्तर जो था वो उसे स्वयं ले जाया करता था, जो बहुत भारी था, लेकिन फिर भी उसे ले जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि यदि अगर काम करो, कहीं पर हम काम करते हैं तो हमें अपने मालिक के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो ऐसा ही साहब के साथ हुआ। और साहब जो था वो अपनी इच्छाओं को अब क्या कर रहा था? उसकी इच्छा जो थी वो कार्य करने की मतलब थी। क्यों? क्योंकि उसे पैसा चाहिए था। लेकिन वह अपनी पहले जो आज़ादी उसकी थी वो आज़ादी जो से वो चली गई थी। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक हम अध्ययन करेंगे। और बच्चों मैंने बताया था कि इस पार्ट में हम 3 कहानी जो है वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैंने कहा था कि इस पाठ में के अंतर्गत हम 3 कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। इस पाठ के अंतर्गत 3 कहानियां हमने बताया था। आप फिर सुन लीजिए। एक कहानी जो है वो हम पढ़ रहे थे, जो साहब की कहानी है, जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। साहब नाम का जो बच्चा होता है जो रेक पिकर्स होता है। और दूसरी कहानी जो है वो मुकेश नाम के बच्चे की है, ठीक है, जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तीसरी कहानी जो होती है वो एक लड़की की होती है जिसका नाम है सविता। तो इन 3 कहानियों में से पहली कहानी जो है वो हमारी समाप्त हो गई है। साहब की कहानी जो है वो यहीं तक थी बच्चों, वो समाप्त हो चुकी है। अब अगले पार्ट में हम दूसरी कहानी को पढ़ेंगे। और पार्ट जो है बच्चों वो यही है, लॉस्ट स्प्रिंग। लेकिन इसमें 3 कहानियाँ बताई गई हैं, तो हम जो है अब एक कहानी जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब जो है हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, जो मुकेश नाम के बच्चे की है। किसकी है? मुकेश नाम के बच्चे की है। अब उस कहानी को बच्चों, हमारा कलम जो है वो सही से नहीं चल रहा है, इसलिए सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो बहुत जल्द बच्चों हम मिलेंगे आपको
अगले पार्ट में एक नई कहानी के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। और यदि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।